नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7वें दिन का काम मेगा ब्लॉक का अंतिम दिन का लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने। क्या कुछ हुआ फाइनल डे मेगा ब्लॉक के शाहजहांपुर में, इसको दिखाएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में, जो भेजा है हमको दीपक कुमार शर्मा ने, हमारे रेल रिपोर्टर। जैसा आप जानते हैं, पीलीभीत जंक्शन को जोड़ने के लिए शाहजहांपुर में 7 दिन का मेगा ब्लॉक लिया गया था। 22 जुलाई से ये मेगा ब्लॉक लिया गया था और 28 तारीख को ये मेगा ब्लॉक ख़त्म हो गया। यहाँ पर ट्रैक लिंकिंग का कार्य किया गया दोनों दिशाओं में, यानी कि बरेली की दिशा में भी, जिधर से पीलीभीत से आने वाली लाइन को जोड़ा गया, और रोजा जंक्शन की दिशा में भी कैंची बना करके रोडवेज़ क्रॉसिंग जिधर है उधर भी कार्य हुए, आपको हमने दिखाया था वीडियो में। साथ ही साथ अंतिम दिन यानी कि 7th डे मेगा ब्लॉक के जो यहाँ पर कार्य हुए मुख्यतः, उसमें जो पॉइंट्स यहाँ पर तैयार किए गए थे, जो कैंची हैं उनको चेक किया गया, जंक्शन बॉक्सेस को चेक किया गया, उसको कनेक्ट किया गया, सिग्नल्स यहाँ पर जल उठे, सिग्नल्स का जो कार्य था उसको किया गया, और जो कुछ छोटी मोटी शिफ्टिंग यहाँ पर होनी थी 7वें दिन, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर शाहजहांपुर में किया गया। और शाहजहांपुर अब सीधे जुड़ गया है पीलीभीत जंक्शन से। यहाँ पर जो कंक्रीट के स्लीपर्स निकाले गए थे, आपने अभी देखा, उनको वो पड़े हुए थे, यहाँ पर साइड में रखे हुए थे, और नई कैंची, नए पॉइंट्स यहाँ पर जो इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, अब वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, जिससे कि अब पीलीभीत की दिशा से जो रेलगाड़ी आएगी, कोई भी रेलगाड़ी, उसको यहाँ लिया जा सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिशा में भी, 2 पर भी। सिग्नल्स देखिए पीलीभीत साइड के जल गए हैं, सामने आप देख सकते हैं, लाल रंग आपको दिख रहा होगा सिग्नल जलता हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का सिग्नल देखिए, इधर सामने आपको दिख रहा है, ये भी देखिए जल उठा है, सिग्नल्स कनेक्ट हो गए। लास्ट डे ये कार्य हुआ सारा सिग्नल का। अब यहाँ से दोनों ही ट्रैक से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और 2 से, अब सीधे ट्रेन पीलीभीत जंक्शन की दिशा में भेजी जा सकती है। यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं, जो कैंची बॉक्स उसका दिख रहा है आपको। ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी फ़ाइनल चेकिंग अंतिम दिन की गई। हालांकि अभी जो सिग्नल्स हैं उनमें देखिए पेंट होना बाकी है, अब ये छुटपुट कार्य हैं, ये होते रहेंगे। इसमें जो रेलगाड़ियों का संचालन है, यहाँ से जो रेलगाड़ियाँ होकर के गुज़रती हैं, आती हैं शाहजहांपुर में, अब उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सिग्नल्स पेंट करने में कोई ट्रैक बाधित नहीं होगा। तो ये सारे जो छोटे कार्य अभी रह गए हैं, इनको अब पूरा किया जाएगा। यहाँ से तमाम जो वेस्ट निकला है, जिसको आप कह सकते हैं स्क्रैप में, अब वो जाएगा। पुरानी रेल्स हैं, जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं, तमाम सारा यहाँ पर जो मटेरियल निकला है, उसको अब लेबर से धीरे धीरे करके यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कैंची किस प्रकार से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन राइट साइड आपको पीलीभीत वाली लाइन पर यहाँ से भेजी जा सकती है, और वहाँ से जो पीलीभीत से आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी ट्रेन किस प्रकार से इसी कैंची के थ्रू ली जा सकती है, ये आप देख सकते हैं। सब यहाँ पर सेट हो गया है। बैलास्ट पूरी तरह से लेबर ने यहाँ पर देखिए फिल कर दी है, ऊपर तक आपको देखिए बैलास्ट नज़र आ रही होगी, ट्रैक्स में इनको भर लिया गया है, और सभी चीज़ों का यहाँ पर अब फाइनल चेक अंतिम दिन किया गया। सारे सिग्नल्स, कैंची, इनको ऑपरेट करके पैनल रूम से, कंट्रोल रूम से, जहाँ से ये ऑपरेट होंगी, इसको चेक किया गया 7वें दिन। और जितना कार्य होना था मेगा ब्लॉक में, वो अपने टारगेट के हिसाब से तय समय सीमा में पूरा कर लिया यहाँ पर। ये बहुत अच्छी खबर है। और अब बहुत जल्द अगस्त के महीने में, जैसा हम सुन रहे हैं कि उम्मीद है, रेलगाड़ियाँ इस रेलखंड पर, इस सेक्शन पर, शाहजहांपुर पीलीभीत सेक्शन पर चल जाएंगी, जिससे कि तमाम सारे जो दैनिक यात्री हैं और जिन लोगों को टनकपुर की दिशा में यात्रा करनी होती है, पीलीभीत जाना होता है, उनको अब आराम हो जाएगा। बड़ी लाइन की ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पर रेल्स जो रह गई हैं, देखिए उनको काट करके हटाया जा रहा है, छोटे टुकड़ों में कर करके लेबर लगी हुई है, और इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी रेल जो होती है उसको उठाना बस की बात नहीं, हर एक के बहुत भारी होती, हैवी रेल्स होती हैं, तो इनको छोटे टुकड़ों में कट करके लेबर की सहायता से यहाँ से हटा रहे हैं। ट्रैक के आसपास जितनी भी चीज़ है उसको क्लियर करा जा रहा है। सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से देखिए और बैलास्ट गिराया जा रहा है, जिसको कि अभी पीलीभीत वाले ट्रैक में और भरा जाएगा।
बेलास्ट ट्रेन भी जो कल हमने आपको दिखाई थी वो कल निगोही होते हुए आगे शाहजहाँपुर की दिशा में आई है, जो कि पीलीभीत जंक्शन पर खड़ी थी। उसका निगोही से भी हम आपको व्यू दिखाएंगे और वहाँ पर जो रिपेयर वर्क चल रहा है आज दिन में हम आपको उसको दिखाएंगे आगे अगले वीडियो में कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है कार्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम सारे जो कंक्रीट के स्लीपर्स आपको दिख रहे हैं, जब नए पॉइंट्स बनाए गए तो इनको निकाला गया। ये पुराने कंक्रीट के स्लीपर्स हैं, इनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। सामने ढकाताल की दिशा थी और ट्रैक्टर ट्रॉली बराबर लगी हुई है। अभी देखिए आपको कंक्रीट के स्लीपर्स काफ़ी खाली खाली दिख रहे होंगे। इसमें सारा बैलास्ट यहाँ देखिए पास में ला करके ये ढेर किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो वैगन ट्रेन आई है बैलास्ट लेकर के, वो यहाँ पर बैलास्ट जो नया ट्रैक तैयार हो गया है अभी शाहजहाँपुर तक, इस पर बैलास्ट डाला जाएगा। और जैसा भी आगे अपडेट्स आएंगी हम आपको बिल्कुल देते रहेंगे, कोशिश करेंगे देने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल जो नज़ारा है अंतिम दिन का, लेबर काफ़ी अब कम हो गई है। यहाँ पर लास्ट डे जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे यहाँ पर लेबर, उनकी संख्या में आपको कमी दिख रही होगी। टेंट यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर से बैठ करके सारा ये प्रोजेक्ट जो 7 दिन का मेगा ब्लॉक हुआ इसको सुपरवाइज़ किया गया, इसको देखा गया। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रेलवे के इतिहास में भी, शाहजहाँपुर के इतिहास में, पीलीभीत के इतिहास में, और हम सभी रेल फैंस के लिए भी ये इतिहास बनते देखना एक अपने आप में अलग प्रकार का अनुभव रहा। हम लोगों ने 7 दिन का ये पूरा मेगा ब्लॉक का, हालांकि बारिश भी 1-2 दिन बहुत भीषण रही, उसके बावजूद हम लोगों ने इसको जितनी कोशिश की, जितना कर सकते थे रिकॉर्ड करने की, प्रिजर्व करने की। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बरेली की दिशा से ट्रेन आएगी उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। उसकी पॉइंट, उसकी कैची यहाँ पर है। जो पीलीभीत की तरफ से ढकाताल से एक ट्रैक आ रहा है उसमें एक स्टॉपर आगे लगा हुआ है, जिसके ठीक पहले कैची यहाँ पर तैयार की गई है, जिससे कि स्टॉपर से पहले, जिससे कि ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकती है। और यहाँ पर तमाम सारे जो कंक्रीट के देखिए स्लीपर्स ये अभी रखे हुए हैं। आगे भी आपने देखा, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की दिशा से जो ट्रैक्स आ रहे हैं उसमें भी कार्य हुआ था। तो बहुत सारे कंक्रीट के स्लीपर्स ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं इनको अब शिफ्ट किया जाएगा। इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैक्स जितने भी यहाँ कार्य है ये पूरे हो चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही शहबाज नगर से शाहजहाँपुर तक लोको ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद फिर CRS इंस्पेक्शन होकर के जल्द से जल्द अब कोशिश है रेलवे ऑफिशियल्स की कि रेलखंड को खोला जाए। और गुड्स ट्रेन के लिए भी अब बीसलपुर जिसको जाना है तो छोटा रास्ता हो जाएगा। अब बरेली होकर के भोजीपुरा, पीलीभीत से घूम करके जो मालगाड़ियाँ आती थीं भूपतपुर या बीसलपुर की दिशा में, अब शाहजहाँपुर से वो सीधे जा सकेंगी और मात्र आधे घंटे 40 मिनट में अब ट्रेन पहुंच जाएगी बीसलपुर। मालगाड़ी इधर से जब जाएगी तो टाइम अधिक नहीं लगेगा, तो समय की भी बचत होगी। ये सामने आप देख सकते हैं जो नए ट्रैक यहाँ पर सेट किए गए हैं हमारी पीलीभीत
जंक्शन वाली लाइन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब ये ट्रैक जो जाएगा सीधे ढकाताल की तरफ जा रहा है। दिशा देखिए पावर केबिन की तरफ से सीधे इससे ट्रेन अब पीलीभीत जंक्शन का सफ़र तय करेगी। यहाँ से अब टनकपुर की दूरी भी कम हो जाएगी। अगर वाया बीसलपुर होकर के ट्रेन जाएगी तो समय कम लगेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पूरे ट्रैक्स को यहाँ पर जो कैचियाँ रखी थी अब सेट कर लिया गया है। काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है आपको पूरा एरिया। सामने भी आप देख सकते हैं सारे नए सिग्नल्स लगे हैं रूट इंडिकेटर के साथ। अब ये सारे सिग्नल्स ऑपरेट हो रहे हैं। पुराने सिग्नल्स हटा दिए गए हैं, उनको बंद कर दिया गया है। अब नए सिग्नल्स जितने भी लगाए गए थे शाहजहाँपुर में, उससे रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। जो रूट इंडिकेटर के साथ नए सिग्नल्स यहाँ पर लगाए गए थे, उससे ट्रेन सब ऑपरेट होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट कैंची आपको नज़र आ रही होगी। सब जितनी भी चीज़ें हैं अंतिम दिन सबकी चेकिंग की गई, टेस्ट किया गया इन सबको पैनल रूम से, जहाँ से इसका ऑपरेशन होगा, ये जहाँ से ऑपरेट की जाएंगी। तो इनको सब अंतिम दिन चेक किया गया और मेगा ब्लॉक के कार्य अब यहाँ शाहजहाँपुर में पूरे हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन, और इस बड़ी लाइन से अब सफ़र आसान हो जाएगा। रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है, तेज़ी के साथ विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है पीलीभीत शाहजहाँपुर रेलखंड का। और उम्मीद है दीपावली तक कोशिश हो रही है कि सेक्शन पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बाधा बीच में आ जाती है। बारिश भी आजकल काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पर, तो उससे भी कार्यों में बाधा पड़ती है। सिग्नल्स आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पर सामने आप देखिए जल रहे हैं रूट इंडिकेटर के साथ। तो 7 दिन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए स्थिति बदल गई है ट्रैक्स की। पीलीभीत जंक्शन जुड़ गया है, बिल्कुल बदला हुआ नज़ारा। जो ट्रैक्स प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की दिशा से भी आ रहे हैं, आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि बैलास्ट फिल किया जाना बाकी है। छुटपुट लेबर लगी हुई है और अभी इसमें बैलास्ट ऊपर तक भरा जाएगा। तो बैलास्ट आ रहा है और धीमे धीमे यहाँ पर भी पूरा बैलास्ट फिल कर दिया जाएगा ट्रैक्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने यहाँ कार्य चल रहा है, लेबर लगी हुई है और बैलास्ट धीरे धीरे करके इसमें अभी भरा जाएगा इन ट्रैक्स में पूरी तरह से। काफ़ी मिट्टी यहाँ पर हटाई गई थी। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैक्स हैं इनका अलाइनमेंट किस प्रकार से जा रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं सिग्नल्स को चेक किया जा रहा है और पेंट वगैरह भी जो सिग्नल के हमारे पोल्स हैं उनको किया जाएगा। अभी कुछ रह गए हैं, कुछ में हुआ है, तो ये कार्य अभी बाकी हैं। ये इधर का कैची आप देख सकते हैं, इधर का पॉइंट प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की दिशा से जो ट्रैक यहाँ पर आ रहा है। सारे नए पॉइंट्स यहाँ पर अब चालू हो गए हैं, ऑपरेशनल हो गए हैं। तो बहुत बड़ा कार्य मेगा ब्लॉक में यहाँ पर पूरा हुआ शाहजहाँपुर में।
ये आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्नल सामने जलते हुए सिग्नल्स रूट इंडिकेटर के साथ यहाँ पर जो लगाए गए हैं पावर केबिन के पास। तो सारा कार्य 7 दिनों में यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और छुटपुट कार्य जो अब रह गए हैं वो चलते रहेंगे। ये नज़दीक से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए सिग्नल्स यहाँ पर जलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और अभी जो ढका ताल के पास बारिश में थोड़ी मिट्टी बह गई थी तो उसको भी फिल किया गया है। पीछे यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी ला करके डाली गई। ट्रैक के बगल में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, हमने पूर्व में ये भी आपको दिखाया था वीडियो में। तो इनको भरा गया है यहाँ पर, क्योंकि पास में ये पानी का यहाँ पर जो तालाब है इससे मिट्टी का जो कटाव है वो हो जाता है। और जब यहाँ पर ये कार्य हुआ था तो एक अच्छी रिटेनिंग वॉल बना लेते तो फिर बारिश में ये समस्या नहीं आती। तो ये था एक अपडेट 7वें दिन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।